एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें गिवन है चंपा एक सेल में जाती है, वहां से कुछ पैंट्स और कुछ स्कर्ट्स वो परचेज करके लाती है। जब उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है तो वो डायरेक्ट आंसर उसका नहीं देती है। वो बोलती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो वो लैंग्वेज में उसका आंसर देती है। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे इसको नंबर ऑफ पैंट्स को एक्स लिया और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने वाई ले लिया। एक इक्वेशन तो हम इस स्टेटमेंट से बनाएंगे। हम इसके डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक नंबर लेंगे और उस नंबर से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो नंबर ऑफ पैंट्स को अगर मैं एक्स बोलता हूँ तो इसने क्या बोल रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2x करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, मेरे पास 20 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 लेस देन। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो 2x माइनस 2 जब यहाँ से करूंगा तो 20 माइनस भी 2 होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 18 आ रही। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 18 आ रही है। और ये जो नंबर है वही आपका क्या हो जाएगा, स्कर्ट्स हो जाएगा। यही जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इसने बोल रखा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हो, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी। अगर हम ऐसे नहीं बनाना चाहें, देखो अक्स हमने क्या ले रखा है, अक्स इक्वल्स टू हमने 10 ले रखा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 10। और y की वैल्यू क्या है, मेरे पास 18 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब इन दोनों को हमें क्या करना, इक्वल करना है। जब मैं 10 को 18 के इक्वल करूंगा तो उस केस में क्या करना होगा, देखो अब इसको अगर इक्वल करना है तो इस 10 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 20। और इसमें से मैंने माइनस का 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हम माइनस का 2 और इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी फॉर्म में हमें लैंग्वेज को दे रखा है। 10 की जगह मैं पुट करूंगा x एंड यहाँ पे 18 की जगह पुट करूंगा मैं y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ पे 2 था और माइनस का 2। तो जो एक इक्वेशन जो मेरी बनेगी उसको मैंने क्या लिखा, यहाँ से देखो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमें लिखना है डायरेक्ट और इधर वाला काम हमें क्या करना है, रफ में करना है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से हमने नंबर ऑफ पैंट्स को हमने x ले लिया। उसके बाद उसने क्या बोला कि 4 टाइम्स। तो इसको हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 4 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेरे पास 40 आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोल रखा है, यहाँ पे 4 लेस करना है। इसमें से दोनों में से क्या करेंगे हम, माइनस का 4 यहाँ पे करूंगा और 40 में से भी माइनस 4 करूंगा। दोनों में से हमने माइनस का 4 कर दिया, यहाँ पे भी माइनस 4 आ गया और यहाँ से भी माइनस 4 आ गया। तो LHS में 4x माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, मेरे पास 36। अब यहाँ पे ये जो 36 है वो क्या आ गया, मेरे पास में y आ गया। तो अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो यहाँ से तो हमने लिखा y और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है 10। अब इनको इक्वल करना लैंग्वेज के हिसाब से। तो उसने क्या बोल रखा है, अच्छा y की जगह क्या पुट करूंगा, मैं 36 पुट करूंगा। तो y मेरा क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। अब इनको हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया, 40। और इसमें से माइनस का 4 करूंगा जो हमें लैंग्वेज दे रखी है। तो यहाँ से जब मैं इसको लिखूंगा 36 को तो मैं लिख दूंगा y इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे 10 को हम लिखेंगे x और यहाँ पे 4 था इसके मल्टीप्लाई में और माइनस का 4। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से आएगी आपके पास में कि y माइनस 4x माइनस 4, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। यहाँ पे इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, सेकंड होगी। अब इन स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या, मेरे पास में y है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स का ट्वाइस कितना हो गया, 2। और इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस का 2 कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोल रखा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ पैंट्स x थी तो 4 टाइम्स किया 4x और इसमें से हमने माइनस का 4 कर दिया तो यहाँ पे स्कर्ट्स आ गई।
ये जो दोनों इक्वेशन हमने बनाई है, यहीं तक आपकी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बन गई, उसके बाद में प्रॉब्लम को सोल्व करने में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में हमें कहीं पे भी नहीं बोला गया कि इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है या एल्जेब्रिकली। हम यहाँ पे दोनों मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 2 into 0 minus 2, then y equals to 0 minus 2 equals to minus 2। सेकेंड हम इसमें y equals to 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से 0 equals to 2x minus 2, देन माइनस 2 को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 2 equals to 2x, और यहाँ से 2 अपॉन 2 equals to x, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में हम जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 इंटू 0 माइनस 4, देन 0 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 4, एंड y इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 4, माइनस 4 को LHS में लेके आएंगे तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब दोनों इक्वेशन से दो दो पॉइंट आ गए, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x एक्सेस पे हमने पैंट्स को ले रखा है और y पे हमने स्कर्ट्स को ले रखा है, क्योंकि हमने x इक्वल्स टू क्या लिया है, पैंट्स, एंड y इक्वल्स टू स्कर्ट्स ले रखा है। इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है 0 कोमा माइनस 2, तो x कोमा y, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2 यहाँ पे, और x एक्सेस पे आपके पास में क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एंड y एक्सेस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट तो यहीं पे होगा आपका 0, और ये जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा मेरे पास, 0 कोमा माइनस 2। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1 कोमा 0, तो x पे कितना 1 यहाँ पे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट हो गया 1 कोमा 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0 कोमा माइनस 4, तो x कोऑर्डिनेट कितना 0 और y कितना माइनस 4, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, 0 कोमा माइनस 4, और सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, 1 कोमा 0, तो 1 कोमा 0, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो लाइंस आ रही है, यही पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 कोमा 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास में, y इक्वल्स टू 4x माइनस 4, एंड ये जो दोनों लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है मेरे पास में 1 कोमा 0 पे। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 हो गई, एंड y की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, 0 हो गई। तो नंबर ऑफ पैंट्स कितना आ गया, 1 आ गया, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। इसका मतलब उसने ओनली 1 पैंट वहां से परचेज की थी। इसके बाद इस प्रॉब्लम में हमसे वो क्या क्या क्वेश्चन और पूछ सकता था एग्जामिनर, वो हमें बोल देता है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो देखो 1 कॉमन पॉइंट है इसका, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये भी पूछता कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये लाइन क्या होगी आपके पास में, कंसिस्टेंट होगी। क्यों होगी कंसिस्टेंट, के लिए क्या बता रखा है कि जब इंटरसेक्ट करेगी या फिर कोई भी वो सॉल्यूशन देगी, तो सॉल्यूशन देने का मतलब क्या है कि जब दोनों लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कंसिस्टेंट में आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ से जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू में क्या आएगा मेरे पास, 4x माइनस 4 होगा। जब इनको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से देखो 4x को मैंने रखा यहीं पे, माइनस के 4 को LHS में लेके जाऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, प्लस का 4 बनेगा, और इस माइनस 2 को मैंने यहीं पे रखा, 2x को RHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 2x होगा। अब इनको सोल्व करूंगा तो 2 इक्वल्स टू 2x, देन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 1। x इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में भी हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैंने x इक्वल्स टू 1 पुट किया
तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2 देन 2 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई। तो x की वैल्यू 1 है मेरे पास और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 हो गई और स्कट्स कितना हो गया, 0 हो गया। एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम एज इट इज अगर आती है तो हमें ग्राफिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अगर ग्राफिकल मेथड को अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आप ये सेकंड मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो।